हेलो स्टूडेंट्स। जो मेरा नाम परमिंदर है और जो आज हम टॉपिक करने लगे हैं इंजीनियर ड्राइंग का, उस टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग का। इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या रूल्स हैं, किस हिसाब से ड्राइंग ड्रॉ की जाती है, पूरी डिटेल में आज हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्टर। पहले हम ये दो बातों को क्लियर करते हैं, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर में क्या अंतर है। देखो, प्रोजेक्शन आप कहते हैं इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, देखो जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। इस पेन की इमेज क्या बनेगी? इस पेन की इमेज बनेगी आपके पास इस तरह बनेगी पेन की इमेज, ठीक है ना। ये इमेज कैसे, देखो आप काउंट करेंगे। जैसे मेरे हाथ में एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस भी है, इसकी लेंथ भी है, ठीक है। जैसे आप इसे सामने से देखते हैं बिल्कुल, तो आपको दिखता है रेक्टेंगल शेप में। साइड से देखते हैं तो साइड में आपको दिखता है इसकी थिकनेस, ऊपर भी थिकनेस दिखती है आपको, ठीक है। मतलब किसी शेप की इमेज कैसे है, प्रोजेक्शन। जैसे मेरे हाथ की जो इमेज बन रही है, 5 फिंगर बन रही है, ठीक है ना। तो इमेज इज ए प्रोजेक्शन इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपने ड्रॉ करनी है थिक पेंसिल के साथ। इसको आप ड्रॉ करेंगे थिक पेंसिल के साथ, ठीक है। जब हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्टर इज ए साइट ऑफ रेस। जैसे कि देखो, इसके 4 कॉर्नर है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी, बी के जो प्रोजेक्टर है इस पॉइंट पे मिले, ए के प्रोजेक्टर आपके यहाँ पर मिले, ठीक है। उसके बाद जो आगे प्रोजेक्टर है आपके, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिला, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके मिल चुके हैं। उसके बाद देखो, एक पॉइंट यहाँ पर मिला आपका, यहाँ पर मिला आपका पॉइंट, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ। ये है प्रोजेक्टर, मतलब रेस, साइट ऑफ द रेस, ए बी सी और डी। इसको मिला के आपकी बन गई एक प्रोजेक्शन। ये है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर इज द साइट ऑफ द रेस, ठीक है। मेरे को आपको क्लियर हो गया। प्रोजेक्शन किसी भी शेप की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज है, और प्रोजेक्टर है उसकी साइट ऑफ रेस मतलब लाइट्स, ठीक है। और जो आप ड्रॉ करेंगे थिन पेंसिल के साथ, इसको आप ड्रॉ करेंगे थिन पेंसिल के साथ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम क्लियर करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में क्लियर करते हैं तो पहले ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम 6 व्यू होते हैं, 6 व्यू होते हैं। जैसे कि देखो, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, बैक और बॉटम व्यू, ठीक है। 6 व्यू बनते हैं आपके। तो एक वक्त आप सिर्फ एक व्यू देखते हैं। जैसे कि अगर वैसे मैं सामने से देखूंगा तो मुझे फ्रंट दिखेगा, ठीक है। जब आप साइड से देखेंगे तो आपको राइट साइड व्यू दिखेगा, लेफ्ट से देखेंगे तो सिर्फ आपको लेफ्ट साइड दिखेगा, अगर बैक से देखेंगे तो आपको बैक व्यू दिखेगा, ठीक है। मतलब एक टाइम पे सिर्फ आप अगर एक व्यू ड्रॉ करते हैं, वो मेथड होता है राइट एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर आप एक समय में एक व्यू को ही ड्रा करते हैं। अगर आप एक टाइम पे 3 व्यू को शो करना चाहते हैं, इसका ऑपोजिट है आइसोमेट्रिक व्यू।
आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि आप एक टाइम पे 3 व्यू शो करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मैं 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें देखो आपको एक टाइम पे 3 व्यू दिख रहे हैं। ये है फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। अगर आप इन तीनों व्यू को अलग अलग ड्रा कर देंगे, जैसे फ्रंट आपका अलग बन गया, टॉप आपका अलग बन गया और साइड आपका फिर अलग बन गया, ये बन गया ऑर्थोग्राफिक। ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक। ये दोनों में अंतर है, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। देखो, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक अभी आपने देखा। जब हम ऑर्थोग्राफिक के बारे में देखते हैं तो इसको भी ड्रॉ करने का एक हिसाब है, एक टेक्निक है, एक मेथड है। जैसे मैंने फ्रीली तो आपको बता दिया कि व्यू को आप डिवाइड करेंगे, फ्रंट टॉप और साइड को आप अलग अलग बनाएंगे, पर बनेगा ऐसे ही, अलग अलग बनेंगे, पर एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो वो मेथड का नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम। उसको आप कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट के थ्रू आप बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्वाड्रेंट की देखो शेप कैसे होती है। ये एक स्केच मैंने बनाया है, ये है क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन को आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये जो आपका प्लेन है ये है वर्टिकल प्लेन, मतलब वीपी। वर्टिकल प्लेन वर्टिकल शेप में है और ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। ठीक है, जो आप वीपी देख रहे हैं ना, वर्टिकल प्लेन, ये मूव नहीं होता। मूव होगा आपका सिर्फ ये चीज़, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको पहले आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, मूव का क्या मतलब है, सिर्फ फर्स्ट को देखो, आपको एल शेप दिख रही है। देखो एल शेप, ये आपको एल शेप दिख रही है फर्स्ट में, तो ये आपकी एल है। ये देखो एल शेप। ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो भी एल दिखती है। एल इस तरह होगा कुछ। ठीक है, जब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड भी आपको एल इस तरह शेप दिखती है। जब फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में एल आपको इस तरह दिखती है। मतलब एल आपको हर एक जगह पे दिखेगी। ठीक है, और मूव देखो, जैसे फर्स्ट एल। ठीक है, वीपी को नहीं हिलाना, सिर्फ एचपी को हम रोटेट करेंगे। जब ड्राइंग बनेगी एचपी को रोटेट करेंगे। ठीक है, वीपी को नहीं हिलाना। क्लियर। सेकंड में भी सेम है, वीपी को नहीं हम हिलाएंगे, सिर्फ एचपी को नीचे। ये एचपी है आपके पास। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे। अब कैसे रोटेट करना है ये देखो, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं तो देखो, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर स्टेबल करो, मतलब इन दी एयर। ठीक है, कुछ मिलीमीटर ऊपर है और कुछ मिलीमीटर इसके सामने है। जब आप सामने देखेंगे, सामने से इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, डॉट। ओके, जब इस पॉइंट को आप सामने से देखेंगे तो आपको एक डॉट दिखेगा। जब ऊपर से देखेंगे फिर आपको एक डॉट दिखेगा। ठीक है, दोनों साइड पे आपको डॉट दिखता है।
सामने से देखने से भी डॉट दिखता है और ऊपर से देखने से भी एक डॉट दिखता है, ठीक है। तो ये देखो इसके बीच में एक ज्वाइंट है, इसके बीच में एक ज्वाइंट है इस प्लेन का, ये है वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखो HP और VP, यहाँ पर आपने एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने चूज़ किया है पॉइंट, ये डॉट को, ठीक है। छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है नाम मात्र, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर रख दिया। आप यहाँ से सामने से इसे देख रहे हैं, मतलब इसे सामने से देख रहे हैं, ठीक है। जब आप इसे सामने से देखेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट आपका नीचे बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक डिवाइड होगा ये टॉप में और एक ये डिवाइड हो चुका है फ्रंट में, टॉप और फ्रंट, और बीच में ज्वाइंट है। उसके बाद देखो हमेशा आप खोलते हैं इस तरीके से, HP को मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी काफ़ी खुल चुकी है। तो ये देखो एक लाइन, सेंटर लाइन, इससे हम कहते हैं XY लाइन, ठीक है। या फिर कहते हैं हम XY लाइन कहते हैं, या हम इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आपका यहाँ पर बना, एक पॉइंट आपका यहाँ पर बना। जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, क्लियर। क्योंकि एक पॉइंट आपका देखो ऐसे था, एक बार इसे अपने सामने से देखा तो एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। जो ऊपर से देखेंगे तो एक पॉइंट आपका नीचे की तरफ बनेगा। उसके बाद इसको आपने खोल दिया, जब आप खोल देंगे तो दो पॉइंट आपके डिवाइड हो गए, फ्रंट ऊपर टॉप नीचे। ये है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इज अ डिम लाइट, ठीक है। प्रोजेक्टर इज अ डिम लाइट, और इस चीज़ को आप कहेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑर्थोग्राफिक व्यू जो आपको मैंने अभी बताया है। अगर हम इसे स्टेटमेंट के हिसाब से करें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आप कैसे आता है, जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, और हेडिंग आपके पास है पॉइंट A। एक पॉइंट है, इसका नाम है A, ठीक है। 30 mm above HP, 40 mm in front of EP। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम में आता है। पॉइंट A 30 mm above HP, 40 mm in front of the VP। जैसे आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर गैप है, इसमें चलते हैं मिलीमीटर। ये 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर, एक पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर इस प्लेन से ऊपर है, 3 सेंटीमीटर 30 mm, ठीक है। और 40 mm इन फ्रंट है, क्लियर। अब पूरा बताया गया कि डिस्टेंस कितना है प्लेन से ऊपर का और सामने का। जब आप सामने से देखेंगे, जब आप सामने से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिखेगा। इसी तरह देखो XY, पहले तो मैंने रैंडमली डिस्टेंस ले लिया था, इस वक्त आपको डिफाइन है कि आपने 30 लेना है, तो ये 30 mm ऊपर होगा XY से। तो यहाँ से आप स्केल से चेक करेंगे 30 mm कहाँ पर आता है, 30 mm, ठीक है। उसके बाद ये है 40 mm, और ये 40 mm नीचे आएगा। तो स्केल से आप चेक करेंगे, ये होगा लाइट लाइन, बिल्कुल लाइट लाइन, ये लाइट लाइन आपकी आएगी 40, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन, ये होगी 40। अब ये देखो ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू। क्योंकि देखो जब आप इसे ऐसे खोल देंगे तो 30 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये है फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को हम डोनेट करते हैं A डैश के साथ, और टॉप व्यू को डोनेट करते हैं हम
विदाउट डैश। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस लिख देंगे। ये आपके पास है डिस्टेंस कितना 30, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 40। क्लियर। देखो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसको मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, पर आपने शीट के ऊपर ड्राइंग ड्रॉ करनी है पेंसिल के हिसाब से, ठीक है। आपने पेन यूज़ नहीं करना। तो ये हमने अभी क्लियर किया 30 का गैप और 40 का गैप। ये आपके पास है वर्टिकल प्लेन और ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी एंड एचपी। क्लियर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही ड्रॉ होगा, पर थोड़ा सा फर्क है। जहां पर आपके पास वर्ड आता है अबव इन फ्रंट, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब आप देखते हैं अबव एचपी बिहाइंड वीपी, तो वो आपके पास बन जाता है फिर सेकंड क्वाड्रेंट। जब आप देखते हैं बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, तो बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और जब आप देखते हैं बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये आपके पास बन जाता है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपने अच्छी तरह समझना है क्या इसमें डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बारे में, ठीक है। अब जो सेकंड की स्टेटमेंट है इसमें आपके पास केवल है पॉइंट बी, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका नाम है बी। ये बी जो आपका है 40 mm बिहाइंड एचपी, 40 mm बिहाइंड एचपी। और आगे आपके पास गिवन है 30 mm बिहाइंड वीपी। एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर आएगा बिलो। पॉइंट बी 40 mm बिलो एचपी एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, तो ये हमारे पास बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। चलो हम पहले थर्ड शुरू कर लेते हैं, सेकंड बाद में करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा अबव एचपी और बिहाइंड वीपी, तो बन जाएगा सेकंड। देखो अबव एचपी बिहाइंड वीपी। अगर मैं लिख दूंगा बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, तो बन जाएगा फिर थर्ड। तो थर्ड में जो आपका तरीका है वो थर्ड का तरीका आप देख ही रहे ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ऐसे। क्लियर। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है 40 mm बिलो एचपी, एचपी से कितना नीचे है 40, ये नीचे 40 आ गया। कितना बिहाइंड है 30, ये 30 आ गया, ठीक है। पर देखने का नज़रिया क्या है, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर पड़ा है ना 40 बिलो और 30 बिहाइंड, जो आपका ये 30 का गैप है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर बन जाएगा 30, मतलब एक्स वाई से 30 का गैप आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो 40 आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई लाइन, एक गैप आएगा 40 का, एक आएगा 30 का, क्योंकि ये रोटेट तो आपको पता ही है हमेशा एचपी रोटेट होता है। ये देखो ना एचपी, हमेशा आपने एचपी को ऊपर करना होता है, एचपी को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो देखो ये शेप है, ये एचपी है, ये बीपी है। ऊपर क्या जा रहा है एचपी जा रहा है ऊपर, तो एचपी ऊपर है वीपी नीचे है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखो 40 बिलो, 40 नीचे है इसके, तो 40 का ऊपर बनेगा बीपी के ऊपर बनेगा, तो ये बन गया आपका 40 का गैप। ये 40 का गैप है, यहाँ पर आप लिखेंगे
ये आपके पास है 40। क्या चीज़ है ये? बी डैश। याद रखो वीपी के हमेशा ऊपर हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। तो ये देखो 40 आपका वीपी के ऊपर बनता है और वीपी के ऊपर बनता है वर्टिकल प्लेन के ऊपर हमेशा डैश व्यू। उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो 30 आपका आएगा ऊपर की तरफ। तो ये आपका आ गया 30। ये आ गया बी। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब आपने क्वाड्रेंट इसके हिसाब से फिट करना है तब ड्राइंग सी बनेगी, ठीक है। अब हम जब करते हैं सेकंड एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट, तो स्टेटमेंट होगी आपकी पॉइंट सी 20 mm above HP, 35 mm बिहाइंड VP। तो ये देखो अबव बिहाइंड, अबव बिहाइंड, अबव बिहाइंड, अबव बिहाइंड का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अबव बिहाइंड इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अबव बिहाइंड इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये देखो सेकंड, अबव बिहाइंड इज द सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर है, अबव बिहाइंड इधर हो रहा है, तो ये सेकंड होगा। सेकंड की शेप आप देख रहे हैं ऐसे होगी सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। फर्स्ट की आपको पता है ऐसे रखेंगे, और सेकंड को आप ऐसे रखेंगे। देखो फर्स्ट में आप HP नीचे जाकर लेके आते हैं और सेकंड में HP आपका ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो पॉइंट C 20 अबव HP XY, ठीक है। ऊपर क्या है? VP। देखो पॉइंट, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका VP है। पॉइंट C 20 अबव HP, 20 का बन रहा है, ऊपर बन रहा है, XY के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका C डैश। कितना गैप है? ये गैप आपका है, डिमेंशन लिख लो साथ में 20, C डैश, ओके। जो 35 आपका है वो बन रहा है नीचे। अगर आप ऐसे बना देंगे 35 नीचे तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में आप क्या करते हैं, इसको आप ओवरलैप करेंगे। जो आपका ये क्वाड्रेंट है, ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जो HP है वो आपका VP से मैच कर देगा। तो ये आपका जो प्लेन है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस मतलब XY से 30 काउंट करो तो टॉप व्यू आपका ऊपर आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, ये गैप आपका 20 है। तो ये दोनों आपके ओवरलैप कर रहे हैं, इसे 30। ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट। जब आपका 30 ऊपर आ रहा है तो मतलब HP भी ऊपर आ रहा है, तो VP और HP दोनों एक साथ आएंगे, मतलब दोनों ओवरलैप करके, क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप दोनों प्लेन को ओवरलैप करते हैं, HP एंड VP ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर अनेबल टू ड्रॉ ए ड्राइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इट्स आंसर इज in the second quadrant front view and top view overlap to each other above XY line। देखो दोनों प्लेन, दोनों व्यू ओवरलैप कर रहे हैं फ्रंट और टॉप, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग बनाना इम्पॉसिबल है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता ही है क्या होता है, ये प्लेन नीचे आ जाता है, जैसे हमने ये बनाया था HP अलग VP अलग, तो दोनों ड्राइंग अलग अलग क्लियर दिखती है, ठीक है। इसमें दोनों ओवरलैप करके। उसके हाँ बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट D, पॉइंट D 40 mm, पॉइंट D 40 mm बिलो HP 25 mm in front of VP, in front of
VP। ये देखो बिलो इन फ्रंट, ये जो बिलो इन फ्रंट है ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एक्स वाई लाइन के साथ। ये मैंने ली एक्स वाई लाइन, ठीक है। अब देखो फोर्थ एंगल में जो क्वाड्रेंट है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ है, ये थर्ड है। थर्ड में HP ऊपर आता है और फोर्थ में आपका HP नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट है। फर्स्ट में देखो ऐसे होता है ना, खुल जाता है। सेकंड में क्या होता है, बंद हो जाता है। थर्ड खुल जाता है। तो ये थ्योरी आपने याद रखनी है। फोर्थ में जो होता है ओवरलैप करता है, ठीक है। तो देखो 40 mm बिलो HP, जो 40 का गैप है वो नीचे आएगा आपका। 40 का गैप आपका नीचे आएगा, ये आपका 40 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसे देखेंगे कहाँ से, यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्या है, D डैश। ये क्या आपका VP, D डैश नीचे, सामने VP। ऊपर से देखो ये 25 का आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। तो ये जो 25 नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो इसको आप नीचे लेके आएंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। अगर ऊपर बना देंगे तो थर्ड बन जाएगा। अगर इस अगर आप ऐसे खोल देंगे, इसको अपने फोर्थ में ओवरलैप करना है, मतलब VP के साथ मिला देना है। तो जो ये आपका 25 है जो ऊपर बनना था, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 40 का गैप है, नीचे वाला ये है 25। और ये आपके पास हो गया 40, दोनों भी ओवरलैप करके, ठीक है। ये आपके पास है D डैश और ये है आपके पास T। तो VP HP आपके दोनों ओवरलैप कर गए, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका भी देखो क्वेश्चन वही है कि वाई वी आर अनेबल टू ड्रॉ ए ड्राइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यू विल से इन द फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ओवरलैप टू ईच अदर बिलो XY लाइन। XY लाइन के नीचे ओवरलैप करते हैं। तो देखो सेकंड और फोर्थ में आपके ओवरलैप करते हैं, जबकि फर्स्ट और थर्ड में ओवरलैप नहीं करते। कुछ अगर बातें याद रख सके तो याद रखो। फर्स्ट क्वार्टर में VP ऊपर होता है, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर होता है, और टॉप व्यू नीचे होता है, ठीक है। फ्रंट व्यू ऊपर होता है, नीचे टॉप व्यू नीचे होता है, मतलब VP ऊपर है, HP नीचे है फर्स्ट क्वार्टर में। थर्ड बिल्कुल इसका अपोजिट है, टॉप व्यू ऊपर है, फ्रंट व्यू नीचे है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर, कि क्वाड्रेंट आपको जैसे मैंने समझाया ना कि फर्स्ट में VP ऊपर है, HP नीचे होता है, तो इसलिए टॉप व्यू भी नीचे आएगा, ठीक है। इसका खोलने का तरीका आपने देखा है, ऊपर की तरफ HP जाएगा तो टॉप व्यू ऊपर की तरफ जाएगा। ये दो क्वाड्रेंट है सेकंड और फोर्थ, इसमें दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग सिर्फ बनती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बन सकती। ये हमने अभी क्लियर किया है, सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं करते का ड्राइंग, हम क्यों नहीं बना सकते। तो एक सिंपल सा जो टॉपिक था ऑर्थोग्राफी का, तो आपको लगता है समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक्स।